नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में मैंने शोले फिल्म के ट्रेन सीन के उस खतरनाक शॉट के बारे में बताया था कि कैसे दिवेचा साहब ने अकेले उस खतरनाक और जानलेवा शॉट को परफेक्ट शॉट देने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का एपिसोड शुरू करूं, पिछले शोले एपिसोड में मुझसे एक गलती हो गई थी जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और इस गलती को मैं सुधारना भी चाहूँगा। पिछले शोले वाले एपिसोड में मैंने जिमी एलन नाम के एक कैमरामैन का जिक्र किया था और उन्हें मैंने दिवेचा साहब का असिस्टेंट कहकर संबोधित किया था, जबकि जिमी एलन शोले फिल्म में सेकंड यूनिट के कैमरामैन थे जो फिल्म के एक्शन शॉट्स को लेते थे। वैसे ये भी एक्शन शॉट ही था, लेकिन दिवेचा साहब ने इसे अपनी जान पर खेल के अकेले ही इस शॉट को वन टेक शॉट में ओके किया था, जो काबिले तारीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड में मैं आपको 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा से जुड़ी एक बात बताने जा रहा हूँ। वैसे तो इस फिल्म के ओरिजिनल कैमरामैन एस रामचंद्रन थे, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में दिवेचा साहब ने ये आउटडोर शूट किया था जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। फिल्म के निर्देशक थे सुनील दत्त। रेशमा की भूमिका में वहीदा रहमान थीं और शेरा की भूमिका में खुद सुनील दत्त साहब थे। यह फिल्म अमिताभ बच्चन की दूसरी फिल्म थी। इसमें उन्होंने एक गूंगे का रोल प्ले किया था। भारतीय सिनेमा की दो सितारों की सबसे सफल और सुपरहिट जोड़ी यानी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी पहली बार पर्दे पर इसी फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म में एक कव्वाली है। इसी कव्वाली गीत में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में संजय दत्त भी पहली बार सिनेमा के पर्दे पर नजर आए थे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में जयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर रण में हो रही थी। रोज़ शाम को शूटिंग पैकअप होने के बाद दिवेचा साहब पूरी यूनिट के साथ रात के 2 बजे तक बैठकर अगले दिन के काम के बारे में डिस्कस किया करते थे। सुबह 9 बजे की शिफ्ट होती थी। फिल्म के सभी कलाकार सुबह 10-11 बजे तक सेट पे पहुंचते थे, लेकिन दिवेचा साहब सुबह 6 बजे से ही सेट पे मौजूद रहते थे। उनकी इस एनर्जी, पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन की सभी तारीफ किया करते थे और सभी को आश्चर्य भी होता था कि रात के 2 बजे तक काम करने के बाद भी ये आदमी सुबह 6 बजे कैसे पहुंच जाता है। बच्चन साहब से रहा नहीं गया और एक दिन उन्होंने दिवेचा साहब से पूछ ही डाला। इस पर दिवेचा साहब ने मुस्कुराते हुए अमिताभ को जवाब दिया कि रात के 2 बजे तक काम करो या सारी रात, उसका सुबह से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सुबह का जो वक्त निर्धारित है काम करने का, उसका रात से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी कर्म भूमि है। इसी से तुम्हारी पहचान होती है। समय का कद्र करोगे तो एक वक्त आएगा कि समय भी तुम्हारा कद्र करेगा। दिवेचा साहब की इस बात ने अमिताभ बच्चन को इतना प्रभावित किया कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री में निर्धारित समय से पहले सेट पे पहुंचना
अमिताभ बच्चन की एक पहचान बन गई। आज भी जब सुबह 9 बजे की शिफ्ट होती है तो अमिताभ बच्चन सुबह 8 बजे से ही सेट पे मौजूद रहते हैं। धन्यवाद।